आज नाउ सब बढ़िया नहीं क्यों भाई साहब इतने बेकार लोग हो ना तो मैं क्या बोलूँ तुम्हें इतने बेकार। मैं कल तुमसे बोला भाई किसी के पास नेटफ्लिक्स है तो दे दो मेरे को, दे दो ना, क्या जाएगा, एक मूवी देखूंगा फिर पासवर्ड बदल लेना। साले कमेंट देखो तुम, भाई मेरे से ले ले मेरे, अरे तो देना भी होता है बोल के निकल गया तुम। साले तुम्हारे चक्कर में मैंने कल धुरंधर का सेकंड हाफ देखा है, अच्छा था, नहीं देख रहा था मैं, फर्स्ट हाफ तक बड़ी फिर भी बढ़िया लग रहा था, सेकंड हाफ में तो मैं खुद डाउट कर रहा हूँ कि बहन की आंख तुम्हें पाकिस्तानियों को इतना डम दिखाना जरूरी होता है, मतलब समझ रहे हो तुम। सेकंड हाफ में क्या है, मेजर इकबाल को पता चल जाता है कि ये इंडियन एजेंट है, पुलिस वाले को पता चल जाता है कि ये इंडियन एजेंट है, और ये दोनों किसी को नहीं बताते। भाड़ में गई पाकिस्तान की पुलिस, भाड़ में गई आईएसआई, कुछ नहीं बताते, आपस में ही लग जाते इसको डिलीट करने के लिए, कुछ भी। मतलब उनका जो हेड होता है उसको ब्लैकमेल कर रहा है सान्याल, अजीत डोभाल, चल पकौड़े। शुरुआत के 2 घंटे मूवी ठीक लगी मुझे, सेकंड हाफ में तो ऐसा क्या ही है, क्यों ही है भाई साहब। सही होता अगर तुम में से कोई मेरे को नेटफ्लिक्स की आईडी दे देता, कल मैं देखता ही नहीं है, फिर मैं पीकी ब्लाइंडर्स देखता जो आज देखूंगा, क्योंकि मैं वैसे ही मेरे को दिया तो है नहीं किसी ने। फिर मैं हिरन को बोला भाई क्या करे, हिरन बोला भाई मिल नहीं रही। फिर मेरे को इंस्टाग्राम पे मेरा दोस्त बोला म्यूजिक फायर, मैं बोला भाई आईडी दे दे यार, देख के तेरे को पासवर्ड बदल लियो। कहता भाई मेरे पास खुद नहीं, मैं तो खुद हिरन से लेके आया हूँ। मैं कहा लिंक दो जरा, लिंक इधर डाल दो, आड़ दो। हाँ तो मैंने कर लिया है हिरन के साथ जुगाड़, आज रात का प्लान हो गया मेरा, पीकी ब्लाइंडर देखेंगे और कल गाली देंगे। अबे साले। हाँ बाकी क्या चल रहा है देखो, ज्यादा बकैती नहीं करेंगे, इतनी देर बकवास करने के बाद कह रहा हूँ ज्यादा बकैती नहीं करेंगे, बताओ जीनियस। अबे सच बता रहा हूँ, देश में कुछ भी चल रहा है और जो मैं बताऊंगा ना तुम खुद बोलोगे इस देश का कुछ नहीं हो सकता, ये डैमेज्ड है बियॉन्ड रिपेयर, सच बता रहा हूँ। मैंने कल खबर पढ़ी कोई गंगोत्री मंदिर है, जगह है वहां पे, कहते मूत्र पीना पड़ेगा। मैं कहा ये गाँव वाले क्यों मेरी जिंदगी में है, क्यों है, मैं जोक नहीं कर रहा, ये मेरे को पढ़ने को मिला, मैं इस पर कुछ नहीं बोलता क्योंकि मैं तो जाती ही नहीं। मैं तो मानना है कि ये जितने भी रूल्स बना रहे हैं ना मंदिर मस्जिद वो लेके कि यहाँ पे नहीं जा सकते, होली प्लेस में किसी का कॉपीराइट नहीं हो सकता, भगवान है, आस्था है, सबको हक होना चाहिए क्योंकि सबके भगवान के बच्चे हैं। मैं नास्तिकों की ये बात जानता हूँ और समझता हूँ, ये बेवकूफ़ लोग ज़्यादा ही चौड़ में आ रहे हैं। मैं कह रहा हूँ त्याग दो उस हर जगह को जहां पे ऐसी चीजें होती हैं, ना तुम जाओगे, ना तुम दान दक्षिणा करोगे और ना पंडित को पैसे मिलेंगे। फिर मैं देखता हूं पंडित क्या करता है, कैसे रूल बनाता है, ये फालतू का हवा मचा रखा है यार, अपनी दोस्ती बनी रहे। पहले मुझे ये बताओ पहले सेंचुरी कौन पूरी करेगा, कौन सी सेंचुरी पहले पूरी होगी ये बता सकते हो? अरे सुन दो लो सवाल, ये डॉलर रुपये में 100 पहले होगा रुपया, या फिर विराट कोहली की सेंचुरी पहले होगी, कौन सा 100 पहले हिट मारने वाला है बता दो यार। भाई साहब आंध्र प्रदेश की खबर पड़ी मैंने, जहां पे एक आदमी मटन बना रहा था कुकर में, 20 सीटियां लग गई, कुकर में मटन नहीं पका, मटन लेके वो पुलिस वाले पे पहुंच गया कि देखो मेरे साथ धोखाधड़ी हुई है। भाई पुलिस के पास बहुत सारे काम होते हैं, ये तरह मटन पकाए वो। भाई बीजेपी की रैली में उनको कमल का झंडा उठाना होता है, वैसे ही जैसे इलेक्शन कमीशन को अपने लेटर हेड पे कमल का छाप डालना पड़ता है, मोहर डालनी पड़ती है। इतने छोटे मोटे कामों के लिए मत बोला करो, वो नमाज तोड़ेंगे, वो नमाज पढ़ने पे रोकेंगे, हैं होली मनाने के लिए डीजे लगाएंगे पब्लिक एरिया पे, बट तुम नमाज नहीं पढ़ोगे। बहुत न्यूट्रल है हमारी पुलिस भाई, बहुत काम करने में बिजी है, मत बोलो कुछ भी। अच्छा भाई याद है वो बता रहा था 14 बंदे गंगा वाले बोट का, उन बंदों की बेल डिनाई कर दी है, बेल डिनाई कर दी। मैंने उस केस को पढ़ा जाके, ना कोई विटनेस है, ना कोई प्रूफ है, ना कोई हड्डी है, और ना जो वीडियो क्लिप है उसमें कुछ सबूत आ रहा है, और इनमें से किसी के पास पहले कोई क्रिमिनल केस नहीं है। ये सारी चीजें होने के बाद जो गवर्नमेंट लॉयर है कहता नहीं 10 साल जेल होनी चाहिए ऐसे बंदों को, इनकी नीयत खराब थी। मेरी नीयत तेरी बेटी के साथ मचाने की भी है, डाल दे केस मेरे पे साले पकौड़े। अबे मेरी सोच से मैं क्रिमिनल नहीं हो जाता हूं, करने के बाद हो तो क्रिमिनल। सही बात है। वहीं पे ये चीज हुई तो बेल डिनाई की इन लोगों ने, और दूसरी जगह पे खुद गांव रक्षा किए साले, जो मेरी जिंदगी से जाने का नाम नहीं ले रहे, गंगा के सामने बियर मार रहे, बियर। पुलिस बुले आई गई, पुलिस ने वार्निंग देकर छोड़ा है, 1 country 2 rules for 2 different communities, that's the new India। घायल है इसलिए घातक है, चुप पकौड़े, चुप रह सकते हो। I can't do that। ये कल धुरंधर में आतिक अहमद बता रहे थे ये कि वो पाकिस्तानी एजेंट था। मैं कहा जुमला एजेंट सुना तुमने? योगी ने कल अनाउंस किया कि उसने 25,000 करोड़ का MOU साइन किया है एक AI कंपनी के साथ, पता नहीं क्या करने के लिए। पॉइंट इज जो AI कंपनी है उसकी खुद की वैल्यूएशन 50 लाख के करीब में है, 1 साल पुरानी कंपनी है। लोगों ने कॉल आउट करना शुरू किया कि भैया कैसे कर लिया 25,000 करोड़ का तुमने? कहता नहीं MOU है,
कोई भी बाइंडिंग नहीं है इसमें, कोई भी ऐसा पेपर वर्क नहीं कि वादे हैं तो निभाने ही पड़ेंगे। योगी जी रो जाओगे आप, ऐसी बातें करते क्यों हो कि बाद में रोना पड़े। भले ही सीएम हो और केस लगेगा तो हटा ही लोगे आप, बट मत करो ना, मत करो ना, करे जी ना, शोभा नहीं देता। तभी तो मोहन भागवत आके आपको समझाता रहता है कि पब्लिक में डिसेंट मत किया करो, जो पार्टी की बातें घर में रखो। समझाया था ना आपको, आप ही को समझाया था या किसी और को भी? अच्छा आप ही को। हाँ हाँ, भाई मोहन भागवत लेके बैठा था कोपचे में कि देख पापा के बारे में कुछ मत बोलना, वही पाल रहा हम सबको, क्योंकि देश को दाव पे लगा रखा है हमें पालने के लिए, तो पब्लिक के लिए मत बोल, जो बोलना घर में बोल गया है भाई। और ये साला बोलता था मेक इन इंडिया, मेक इन इंडिया, हर चीज चाइना से आ रही है बट मेक इन इंडिया। इंडिया यूएस ट्रेड डील है, इंडिया का भला होगा बट अमेरिका खुश है, हमें पता ही नहीं क्या हो रहा है, वो खुश है बट मेक इन इंडिया। भाई आइडियाज इसने इतने सही से दिए थे ना कि मैं खुद खुश हुआ था, बट फिर एक आइडिया फेल हुआ, 2 आइडिया फेल हुआ, मैं कहा भाई जुमलेबाज आदमी है। ऑन पेपर ये सारी जो आइडियाज ने पिच किए पिछले 12 साल में एक्चुअली बहुत बढ़िया थे। साले नियत ही नहीं थी करने की, ये सिर्फ ब्लैक कर रहे हैं, पैसा लूट रहे हैं, तभी तो 10,000 करोड़ है पार्टी में। जिस दिन चाइना का मुंह ठनकाना घुटने पे ला देगा इंडिया को, मैं देश नहीं झुकने दूंगा। आप खुद झुके हुए अमेरिका के आगे, वैसी चिंता। हाँ, इसके अलावा क्या है? इसके अलावा रेखा गुप्ता ने दिल्ली का बजट अनाउंस किया है। आर्टिकल है 2 सिलेंडर का जो वादा था ना दिल्ली में देने का, हो गया 1 साल से ऊपर, अभी तक किसी को नहीं मिला। आर्टिकल है कि ये जो टेंशन चल रही है एलपीजी की, ऑयल की, अहमदाबाद में लाइनें लग रही हैं। आरटीआई से पता चल रहा है कि पेट्रोलियम है ही नहीं हमारे पास, 9.5 दिन का पेट्रोलियम है, उसके बाद सब ठप है। बट आर्टिकल है कि 2 सिलेंडर इतने सारे क्राइसिस में रेखा गुप्ता जी देंगी। मैंने आर्टिकल खोला, मेरे को मिला ही नहीं। कहां पे लिखा है सिलेंडर वाली लाइन, वही बता देते हैं। कहां है, कब है, कब मिलेगा? साले हमें बुक की, मैंने 20 तारीख को बुक किया सिलेंडर, अभी तक नहीं आया। और भाई साहब मेरी हवा पता कब खराब हुई है? जब मैंने वो सूरत वाली फुटेज देखी कि पेट्रोलिंग की लाइन लग रही है। मैं कहा अगर गुजराती लोग करने लग गए हैं, मतलब समझ जाओ हमारी लंका लगने वाली है। भाई बहुत समझदार होते हैं, धंधे वाले लोग हैं, वो धंधे लगा देंगे तुम्हारे। उन्हें पता है कलेश होने वाला है, इसलिए वो लाइन है। बात तो सही है। अभी तो सुनने में मेरे को आया कि 16,000 करोड़ का कर्जा लेने वाली है मैडम। 16,000 करोड़। बहन योजना में कितने देने वाले थे? बहन क्या, मैंने तुम्हें पहले भी दिन भी बोला था, मैं हर बार रिपीट करता हूं, मुझे फ्रीबी का कॉन्सेप्ट तभी सेंस बनता है जब जो स्टेट है वो प्रॉफिट बना रहा हूं। आप कर्जा लेके फिर फ्रीबी दोगे और फिर बाद में रो जाओगे कि मिसमैनेजमेंट है। अरे क्यों ले रहे हो लोन, और इतना बड़ा लोन इतनी सी दिल्ली के लिए? हम इस वर्ष 16,700 करोड़ रुपए ब्याज लेंगे, बाजार से ऋण लेंगे, वो भी बहुत ही कम ब्याज दर पर। सबको कितना बांटना? 10-10 हजार बांटना है क्या सबको? मुझे भी दे रहे हो क्या? मेरे अकाउंट में नहीं है कुछ भी, दे दो मुझे। साले कर्जा लेके हम पे चढ़ा रहे हैं, क्योंकि 5 साल बाद ये तो निकलेगी, हमें भरना पड़ेगा ये सब। और वैसे इतनी क्राइसिस का माहौल है, उसमें एक और ये सेम जुमला इन्होंने मध्य प्रदेश में कर रखा है। साला कितना पिछले 6 महीने के अंदर 3 बार कर्जा ले चुका है मोहन यादव की सरकार। कोई जवाबदारी नहीं है किसी के पास, क्योंकि जवाब मांगोगे तो मोदी जी तो आगे बोल देंगे इस कर्जे का जवाब दोगे। ये साले 2 सिलेंडर का जुमला पेल रहे हैं। वहां पे मेरे को खबर है गुरुग्राम की, गुरुग्राम वहां पे कहते हैं कि एलपीजी सिलेंडर का एटीएम बनेगा। एटीएम, ये फोटो पोस्ट करी उन्होंने। साले जेमिनाई से बनाई है, लोगो तक हटाना भूल गई ये। अबे लोगो तो हटा लिया करो। इनको भी क्या बोलूं, साले मीडिया ही वफादार नहीं अपने देश के साथ। मीडिया, भाई साहब मैंने कल तुम्हें बताया था कि ये जो न्यूज़ चल रही है कि 14 किलो का जो सिलेंडर होता है वो अब 10 किलो वाला हो जाएगा। बाद में फिर मिनिस्ट्री आई, वो बोलेगी रूमर है। इसके बाद आज के पेपर में छपा है टाइम्स ऑफ इंडिया के कि 10 किलो का मिलेगा सिलेंडर। पक्का उड़े। अब तो सरकारी सूत्र भी नहीं, सरकार खुद बोल चुकी है कि नहीं होने वाला, रूमर है। छापो, फ्रंट पेज में छापो। भारी मिस्टेक हो गया सर। बाकी रशिया में यूक्रेन ने ऑयल रिजर्व या रिफाइनरी पे अटैक मार दिया है। अमेरिका बोला कि भैया हम 5 दिन के लिए रुक रहे हैं। इजराइल बोला निकल पकौड़े, नहीं चाहिए तेरी मदद, हम नहीं रुकेंगे। हम पहले लेबनान घटाएंगे, फिर ईरान घटाएंगे, और फिर सारा सीरिया भी हटा देंगे, सब हटा देंगे, सब अपना है। भाई मैं जब भी ऑनलाइन जाता हूँ, मुझे पुरानी क्लिप में मिलती है ना इसराइल की, मेरे को नफरत हो जाती है। ये धब्बा है, गॉड चोजन। चूस ले, चूस। If you gave me a button to just erase Gaza, every single living being in Gaza would no longer be living tomorrow, I would press it in a second. I would press it right now.
Give me that button and press it right now. There you go. And I think most Israelis will. भाई सीरियसली तुम, मैं क्लिप बजाना चाहूँ तो बजा दूंगा अगर वीडियो लंबी नहीं हो रही होगी, बट तुम देखोगे सुनोगे ना उनकी बातें, तुम कहोगे ये तो ये डिल्यूजन है, पागल हैं, इनको जेल में होना चाहिए, मेंटल हॉस्पिटल में होना चाहिए। ये सारी जनता ऐसी है इनकी। Because the most powerful nations in the world have to go down to their knees. That's what happened to Egypt. That's what's going to happen to America. It's what's going to happen to Germany. It's what's going to happen to France. It's what's going to happen to London. England's going to happen to Poland. It's what's going to happen to Russia. That's what's going to happen to China. But we're almost there, guys. It's happening. This is it. They're all going to go down to their knees, and especially the Western ones. They're going to go down hard for how they treated us over the last 2,000 years, for the destruction of the Second Temple and how they treated us. Hashem's going to take them down hard. Because the reason God's doing this is for His name in this world. और जनता तो छोड़ो, साली सरकार भी ऐसी है। अभी कुछ दिन पहले खबर आई थी कि एक फैमिली थी, मियाँ बीवी 2 बच्चे, वो पकड़ में आए, मतलब दूरी से पकड़ में आए, इजराइल वालों ने गोली चला दी, और जो गोली चलाई वो एक बच्चे को लग गई, तो बाप गया बचाने के लिए, एक बच्चे जिसको गोली लगी थी, इतने में जो दूसरा बच्चा था उसको भी गोली चला दी। आज खबर आई कि कोई सवाल जवाब नहीं होगा। ये साले क्या कर रहे हैं, हमास हमास करके। साले मैं अब 100% श्योर हूं कि इन्होंने जो गाजा और पैलेस्टाइन पे शुरू किया था ना, वो भी इन्होंने ही प्लान किया होगा। उनकी कोई चीज नहीं रही होगी, इन्होंने ही किया होगा। इन पे भरोसा नहीं कर सकते यार। हिटलर कहाँ है तू? तेरी सबसे ज्यादा जरूरत है मुझे अभी। और ये सब इजराइल का किया जा रहा है, जो तुम्हारे क्राइसिस चल रहे हैं, लॉकडाउन में आने वाले हम फिर से। और काय का ड्रम स्ट्रॉन्गेस्ट मिलिट्री है, साला कुछ भी बोलता है। पहले बोला कि भैया हमने बात कर लिया, अभी हम सीज फायर पे काम कर रहे हैं। ईरान वाले बोले कब की? ये मानने वाला तैयार नहीं। इंटरव्यू दे रहा है कि हम दोनों स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज जो है ना साथ मिलके हैंडल करेंगे। जो थोड़ी कर रहा हूँ। Iran still be able to control the flow of oil? Be jointly controlled. By who? Maybe me. Maybe me. You want the United States to be in Me control of and the Ayatollah, whoever the Ayatollah is, whoever the next Ayatollah. Look. फिर दूसरी जगह पे इंटरव्यू दिया, वहां पे कहता कि भैया मैं नहीं चाहता था, ये तो मेरा जो डिफेंस ऑफ है ना जंग, पीट हेग्सेट, उसने बोला था कर लो जंग, कर लो। साला ब्लेम ही दे दिया पूरा इसको। ईरान वाले मजाक उड़ा रहे हैं, ईरान वाले मजाक उड़ा रहे हैं। लीजिए अभी कुछ दिन पहले मिसाइल पे उन्होंने कुछ लिख दिया था एप्स्टीन से रिलेटेड। अभी तो ये स्पेन वाले उनको थैंक यू बोल रहा है कि उसने अपना एक स्टैंड रखा ट्रम्प के अगेंस्ट में, और बॉयकॉट करने की बात कर दी कि भैया तुम्हें मरना मारो, हम नहीं आने। ईरान का साउथ अफ्रीका की जो एम्बेसी है ईरान की, वो साले स्क्रीनशॉट डाल रहे हैं ट्रम्प के व्हाट्सएप चैट का ईरान वालों के साथ, अपने ही आप में मगन है। और इसके बाद ये बंदा बोलता है ये कि मेरे आने से पहले ना लोग अमेरिका का मजाक उड़ाते थे। मैं कहा पकौड़े, पहले मैं भी इज्जत करता था, जब से तूने ये ईरान वाला शुरू कर दिया ना इजराइल के चक्कर में, तब से तो मैं थू कर रहा हूं तुम पे। नीलाम कर रखा है ईरान वालों ने तुझे, घोड़ी बना दिया तुझे। जब तूने मेरे वाले को बनाया था ना, मुझे तो तभी खुंदे चढ़ गई थी, बट अब जब ईरान वाले कर रहे ना, मुझे दिल से खुशी होती है। साले चुल्लू भर पानी नसीब नहीं देंगे तुम्हें। साले कहते हैं इजराइल को वो मिल रहा है जो उसने पैलेस्टाइन और गाजा स्ट्रिप पे किया है। नहीं भाई, इजराइल बहुत अच्छी कंडीशन में है, गाजा वालों को मौका तक नहीं मिला। अगर उन्हें वहां से बच के निकलना अपने परिवार वालों के लिए, उन्हें लंबा लंबा चढ़ना, इनके एयरपोर्ट्स खुले पड़े हैं। ये साले इंसानियत की भी लेबनान में जो कर रहे हैं वो सुनते भी हो तुम, हैवान है साले इंसान के रूप में। गॉड्स चोजन नहीं, डेविल्स चोजन पीपल हैं ये साले। और बहन की आंख, ऊपर से मेरी श्वेता सिंह चली गई है इजराइल रिपोर्ट करने के लिए। हाँ, श्वेता सिंह इजराइल में भाई, गोदी मीडिया वाली। मैं वो फोटो देखी, मेरे दिल से निकला है नवाज भाई श्वेता सिंह के लिए, क्योंकि मुझे नहीं याद मैंने तुम्हें बताया था कि नहीं बताया, इजराइल वाले जर्नलिस्ट को भी नहीं छोड़ रहे हैं, एनजीओ वर्कर्स को नहीं छोड़ रहे, हॉस्पिटल को नहीं छोड़ रहे, बच्चे नहीं छोड़ रहे, औरत नहीं छोड़ रहे, रिपोर्टर छोड़ेंगे वो। अभी कोई आरटी न्यूज चैनल है रशिया का, उनका जर्नलिस्ट रिपोर्ट कर रहा था, इन्होंने पटाखे फेंक दिए, बंदा घायल हो गया है, और ये साली हेलमेट पहन के गई है। अबे पागल है क्या? स्टूडियो में बैठ के करना। वाह मोदी जी वाह, वहां पे क्यों जानकर रिस्क ले रही है तू? सही बात है। बाकी आज के लिए इतना कॉफी। आई होप तुम लोगों ने एंजॉय किया हो। मुझे नहीं मालूम कितना सेंस बना है, बट मैं जा रहा हूँ भाई पीकी ब्लाइंडर देखने, मैं बड़ा एक्साइटेड हूँ। मुझे कुछ लोगों ने बोला भाई इतना ज़्यादा वो है नहीं मूवी, जितना एपिसोड्स होते थे या सीजन हुए उसके, वो इंडेज शुरू किया है तो ख़त्म भी करेंगे। अच्छा लगता है मुझे पीकी ब्लाइंडर, किलियन मर्फी एज एन एक्टर। भाई वो बंदा परफॉर्मर है यार, क्या परफॉर्म करता है। कोई सा भी रोल ले लो ना, चाहे वो इंसेप्शन वाला, इंसेप्शन, या फिर अपना बैटमैन ट्रायोलॉजी का जो बना हुआ था
स्केयर करो तो कौन था जो भी था, डंकर किर्क तो मैं देखी नहीं, उसका एक और वो था क्वाइट प्लेस करके, उसमें 28 डेज वाली भी नहीं देखी मैंने। बट मेरे को एक्टिंग बहुत सही लगती है कि बंदा जब स्क्रीन पे है उसका पर्सोना कुछ और है और रियल लाइफ में एकदम अपोजिट, वो ज़्यादा काबिल तारीफ लगता है। तो स्टोरी भी अच्छी होगी या नहीं होगी वो मैं कल बताता हूँ, ठीक है। बट आज मैं जा रहा हूँ देखने, फिलहाल जाता हूँ खाना खाने, भूख लग रही बहुत जोर की। तो तुम लाइक करो ना, मैं मिलता कल, पीस आउट। तब से एक बात ये सोच रहा हूँ कि राहुल गांधी हो, केजरीवाल हो, या मायावती हो, या ममता दीदी हो, या कोई और भी नेता हो, किसी ने बधाई दी? किसी ने कहा कि प्रधानमंत्री को पुरस्कार मिला, हम बधाई देते हैं? किसी ने नहीं कहा। 7 पुरस्कार पूरे वर्ल्ड से मिले इस प्राइम मिनिस्टर को, किसी ने कहा? नहीं कहा। आपको पता है 67वां स्थान मिल गया हमारा पासपोर्ट को, जो 77वें नंबर पे था। 25 कंट्री के अंदर हमें वीजा की जरूरत नहीं पड़ रही। अब हिंदुस्तानियों की इतनी इज्जत हो गई है। 39 कंट्री में हाथ के हाथ हमको वीजा मिलता है, लेकिन साहब हमें समझ में नहीं आता है कि उसको आप गालियां देते हो, नीच कहते हो आप उसको। आप उसको जो है का सुधाकर बोल देते हो। अरे नहीं यार, आप उसको जो है आप क्या क्या गंदी नाली का कीड़ा बोलते हो। मिलेगा यार, आप सब कुछ बोल देते हो उस आदमी को, कितना बोलते हो। अरे काम कर रहा है यार, देश के लिए कर रहा है यार। अरे उनको समझ मिलेगा। और किसके लिए कर रहा है? अरे मोदी आएगा, अपने देश के लिए कर रहा है वो, मोदी आएगा, उसको समझ मिलेगा। अरे हमारे लिए, हमें, वो अपने लिए क्या कर रहा है? उसका कौन सा परिवार है यार? कोई बात नहीं, अरे सब का फल मीठा होता भाई। मैं तो बोला ही था इस देश का कुछ नहीं हो सकता। रोना मत इसे देख के, अब सो जाओ चुपचाप।